हाय दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि बिहार में स्टेट की परीक्षा होने वाली है, तो आइए हम आपसे स्टेट के विषय में ही बात करेंगे और वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात करेंगे जो संस्कृत विषय को लेकर स्टेट में शामिल होने वाले हैं। तो मेरा यह छोटा सा प्रयास है, आइए आप भी देखें मेरे इस प्रयास को। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे YouTube चैनल का नाम है रवि रंजन झा। मैं स्वयं हूँ रवि रंजन झा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप देख पा रहे हैं दसम वर्ग के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दसम वर्ग के छात्रों के लिए जो संस्कृत की किताब है, जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम है प्यूसम भाग 2। आपको पता होना चाहिए कि भाग 2 दसम वर्ग के लिए है, तो भाग 1 किसके लिए है, तो नवम वर्ग के लिए है प्यूसम भाग 1। यह किताब का नाम है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दसम वर्ग के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संस्कृत पाठ्य पुस्तक के लिए जिस किताब का चयन किया गया है उस किताब का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है प्यूसम भाग 2 और प्यूसम भाग 1 नवम वर्ग के लिए है। तो आइए आज जानते हैं कि प्यूसम का अर्थ क्या होता है। तो प्यूसम का अर्थ होता है अमृतम, यह अमृत के समान है। प्यूसम अर्थात अमृतम। प्यूसम भाग 2 दसम वर्ग के लिए है और प्यूसम भाग 1 नवम वर्ग के लिए है। इस प्यूसम पुस्तक में, प्यूसम नाम के किताब में दसम वर्ग के लिए जो किताब है प्यूसम, उस किताब में पाठों का वर्गीकरण किस प्रकार है, कुल कितने पाठ है, यह जिज्ञासा होती है। तो आइए जानते हैं पाठों का वर्गीकरण। प्यूसम में कुल 4 प्रकार की विधाएं हैं। यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि प्यूसम भाग 2 में कुल कितने प्रकार की विधाएं हैं। तो कुल 4 प्रकार की विधाएं हैं, जिसमें पहली विधा का नाम है पद्यात्मक पाठ। हम एक स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम पाठों का वर्गीकरण किए हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कितने प्रकार की विधाएं हैं और कौन कौन सी विधाएं हैं और उसमें पाठों की संख्या क्या है। आप देख पा रहे हैं प्यूसम में 4 प्रकार की विधाएं हैं, जिसमें पहली विधा का नाम है पद्यात्मक पाठ। पद्यात्मक पाठों की कुल संख्या 4 है। दूसरी विधा है कथात्मक पाठ। कथात्मक पाठों की कुल संख्या 3 है। तीसरी विधा है संवादात्मक पाठ। संवादात्मक पाठों की कुल संख्या 2 है। और अंतिम चौथी विधा है निबंधात्मक पाठ। निबंधात्मक पाठों की कुल संख्या आप देख पा रहे हैं 5 है। तो आइए जानते हैं पद्यात्मक पाठ जो 4 है, इस पद्यात्मक पाठ में चारों पाठ का नाम क्या है। तो प्रथम पाठ का नाम देख पा रहे हैं मंगलम, दूसरा है भारत महिमा, तीसरा है नीति श्लोका और चौथा है मंदाकिनी वर्णनम। इस 4 पाठों के समूह को पद्यात्मक पाठ कहा गया। यह पहली विधा है। दूसरी विधा का नाम है कथात्मक पाठ। पाठों की कुल संख्या 3 है, जिसमें प्रथम पाठ है अलस कथा, द्वितीय पाठ है कर्मवीर कथा और तृतीय पाठ है व्याघ्र पथिक कथा। इस 3 पाठों के समूह को कथात्मक पाठ कहा गया है प्यूसम में। आइए जानते हैं तीसरी विधा। तीसरी विधा का नाम है संवादात्मक पाठ। संवादात्मक पाठों की कुल संख्या 2 है। संवादात्मक अर्थात बातचीत। इस पाठ में बातचीत के द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया है। बातचीत यानी बातचीत पर आधारित यह पाठ है, जिसकी कुल संख्या 2 है। एक है कर्णस्य दानवीरता और दूसरा पाठ है शास्त्र का राह। और चौथी विधा है निबंधात्मक पाठ। निबंधात्मक पाठों की कुल संख्या 5 है। प्रश्न यह आ सकता है कि प्यूसम भाग 2 में निबंधात्मक पाठों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको 5 पर टिक करना है। निबंधात्मक पाठों की कुल संख्या आप देख पा रहे हैं 5 है। 5 पाठ कौन कौन है, तो 5 पाठ के अंतर्गत प्रथम पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, दूसरा है संस्कृत साहित्य लेखिका, तीसरा है भारतीय संस्कारा और चौथा है स्वामी दयानंद तथा अंतिम और 5वां है विश्व शांति। इस प्रकार से प्यूसम भाग 2 में पाठों की कुल संख्या 14 है। यह 14 पाठ आपको पढ़ना है। इस 14 पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना है, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। इस 14 पाठ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पद्यात्मक पाठ में जो पहला पाठ है मंगलम, आज हम मंगलम पर चर्चा करेंगे। आपसे एक निवेदन कर दूं कि आप कृपया
जब इस वीडियो को देखें तो अपने सामने पुस्तक जरूर रखें, ताकि आपको जो होना चाहिए उतना समझ में आए। जितना आप अपेक्षा करते हैं, जितना आप सोचते हैं, तो उतना समझने के लिए आप अपने पास पुस्तक जरूर रखें। तो प्रथम पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मंगलम। साधारणतः मंगलम हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में मंगलम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा गया है, मंगलम। इस प्रकार से मंगलम लिखा गया है। यह प्रथमा पाठ है, यह प्रथमा पाठ मंगलम। अब देखिए इस दोनों में क्या अंतर है। तो संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मंगलम अगर इस प्रकार हम लिखते हैं तो यह अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? तो संस्कृत का जो पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है। तो अनुस्वार कहाँ है? तो मौ के ऊपर अनुस्वार है, और अनुस्वार के पर में यानी बाद में कौन सा वर्ण है? तो ग है। तो ग का पर सवर्ण हो जाएगा, अर्थात यूं जाने आप कि ग का पंचमाक्षर हो जाएगा अंतिम वर्ण। तो ग किस वर्ग का है? तो ग कवर्ग का है। कवर्ग में कितने अक्षर होते हैं? तो कवर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन 5 अक्षर हैं? तो क, ख, ग, घ और अंग। तो अंग 5वां अक्षर है। तो इस अनुस्वार के स्थान पर अंग का आदेश हो जाएगा। चूंकि अंग जो है वह व्यंजन है, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। व्यंजनम चार्ध मात्रकम, तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है, इसलिए ग जो है उस अंग में सम्मिलित तो हो जाएगा और इस प्रकार का रूप बनेगा मंगलम। अर्थात यह सिद्ध होता है, मंगलम इस प्रकार का रूप बनता है। यह सही है और यह गलत है। तो मंगलम यह प्रथम पाठ हो गया। आज आइए हम इसको डिलीट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह मंगलम, प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम अर्थात कल्याण। संस्कृत का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह निर्धारित किया गया है, 14 पाठों का जो समूह तैयार किया गया है, उसमें प्रथम पाठ को मंगलम नाम से चिन्हित किया गया है। प्रथम पाठ है मंगलम। मंगलम के द्वारा हम लोग मंगलाचरण करेंगे। समिति का यह उद्देश्य है कि विद्यार्थी, संस्कृत में ऐसी परंपरा भी है कि कोई काम शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। तो 10वीं वर्ग के लिए जो छात्र हैं उनका पढ़ना लक्ष्य है 14 पाठ। तो 14 पाठ को निर्विघ्नता पूर्वक पढ़ ले, समझ ले, जान ले और इसमें निपुणता हासिल कर ले। तो निपुणता पाने के लिए प्रथम पाठ के रूप में हम मंगलाचरण कर रहे हैं, और ध्येय है कि मंगलाचरण करने से, ऐसी परंपरा है, शास्त्र का निर्देश है कि मंगलाचरण करने से जिस काम के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं वह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाता है। तो आइए हम लोग भी इस पाठ के द्वारा मंगलाचरण करेंगे। आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि मंगलाचरण यह क्या है? तो समाप्ति कामः मंगलम आचरेत। पतंजलि का ऐसा वचन है कि समाप्ति कामः मंगलम आचरेत। जब तक कार्य की समाप्ति न हो जाए तब तक हम लोग मंगल आचरण करें। मंगल आचरण करने मात्र से कार्य की समाप्ति निर्विघ्नता पूर्वक हो जाती है, इसलिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। मंगलम जोड़ आचरणम, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? तो मंगलमय होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, दुखदायी नहीं होना चाहिए, ऐसा यह हम मानते हैं। तो मंगलम पाठ के द्वारा हम लोग मंगलाचरण करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आपको जिज्ञासा हो रही होगी तो मंगलम पाठ, आप यह जानिए कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ का स्रोत क्या है। तो मंगलम पाठ जो है यह उपनिषद से लिया गया है। आपके सामने एक नया प्रश्न आ रहा है कि उपनिषद, उपनिषद क्या है? तो सबसे पहले यह जानिए कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यह बनता कैसे, यह सिद्ध कैसे होता है। तो उप जोड़ नी जोड़ सदलड़ी जोड़ कुप, उप उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक, सदलड़ी धातु में कुप प्रत्यय करते हैं। तो कुप प्रत्यय में कुछ शेष नहीं बचता है, केवल धर्म रह जाता है, प्रत्यय का धर्म रह जाता है। तो उप, नी और सदलड़ी में कुप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा उपनिषद। उपनिषद यह दकारांत शब्द बन गया। अब उपनिषद दकारांत शब्द बन गया तो मंगलम पाठ का जितना श्लोक है वह उपनिषद से लिया गया है।
आप यह समझ गए होंगे कि उप क्या है तो उपसर्ग है, नि क्या है तो उपसर्ग है, सदलिडी क्या है तो धातु है, और कुप क्या है तो प्रत्यय है। यह चार अलग अलग पद आपस में मिले तो उपनिषद शब्द का निर्माण हुआ, उपनिषद शब्द सिद्ध हुआ व्याकरण के सूत्र के नियमानुसार। अब उपनिषद शब्द दकारांत है, उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः, ऐसा इसका शब्द रूप चलता है प्रथमा विभक्ति में। उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः, उपनिषदम, उपनिषदौ, उपनिषद, ऐसे रूप चलता है संबोधन तक। तो आइए जानते हैं उपनिषद से मंगलम पाठ लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों की कुल संख्या 5 है। श्लोकों की कुल संख्या, श्लोकों की कुल संख्या 5 है। श्लोकों की कुल संख्या 5 है। तो वह श्लोक कहाँ कहाँ से लिया गया है तो उपनिषद पाठ का, मंगलम पाठ का पहला श्लोक जो है हिरण्यमयेन पात्रेण, वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का पहला जो श्लोक है हिरण्यमयेन पात्रेण, वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य, ईशावास्य आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में कि मंगलम अर्थात कल्याण, मंगल का अर्थ होता है कल्याण हो, मंगल हो। इसमें मंगलम पाठ में श्लोकों की कुल संख्या 5 है। तो 5 श्लोकों का क्या परिचय है, वो कहाँ से लिया गया है, तो इसके लिए तैयार किया गया है। प्रथम श्लोक जो है वह ईशावास्योपनिषद से है। ईशावास्य जोड़ उपनिषद बराबर ईशावास्योपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद से है। ईशावास्य का 15वां मंत्र है। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ईशावास्यो उपनिषद का 15वां मंत्र मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक के रूप में पठनीय है, तो ईशावास्य में कुल मंत्रों की कितनी संख्या है। तो आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कुल मंत्र 18 है, कुल 18 मंत्र है। तो कुल 18 मंत्र किस में है तो ईशावास्योपनिषद में। उसके बाद फिर देखिए कि दूसरा श्लोक जो है मंगलम पाठ का वह कठ उपनिषद से लिया गया। कठ जोड़ उपनिषद, कठोपनिषद। तो कठोपनिषद, इसमें 3 अंक आप देख रहे हैं। तो 3 अंक किसका सूचक है, 3 अंक क्यों, इसका क्या अर्थ होता है। तो पहला जो अंक है वह अध्याय का सूचक है, दूसरा जो अंक है वह बल्ली का सूचक है, और तीसरा जो अंक है वह मंत्र संख्या का सूचक है। अर्थात मंगलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है वह प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली के 20वां मंत्र के रूप में पठित है। कहाँ पठित है तो कठोपनिषद में। यह आप समझ गए होंगे कि मंगलम पाठ में पाठों की कुल संख्या 5 है, जिसका प्रथम मंत्र जो है, प्रथम श्लोक जो है वह ईशावास्य के 15 नंबर मंत्र के रूप में पठनीय है। उसमें कुल 18 मंत्र हैं। और दूसरा जो श्लोक है मंगलम पाठ का वह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली के 20वें मंत्र के रूप में पठित है। और मंगलम पाठ का तीसरा जो श्लोक है वह मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के 20वें मंत्र के रूप में पठित है। मुंडक उपनिषद के बगल में जो 3 प्रकार का अंक देख रहे हैं, जिसमें पहला अंक मुंडक का सूचक है, दूसरा अंक खंड का सूचक है, और तीसरा अंक जो है वह मंत्र संख्या का सूचक है। फिर मंगलम पाठ का जो चौथा श्लोक है वो भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, जिसमें 3, 2 और 8 3 प्रकार का अंक देख रहे हैं। तो 3 जो है वह मुंडक का सूचक है, दूसरा जो है वह खंड का सूचक है, और तीसरा जो है वह मंत्र संख्या का सूचक है। आपको एक बात हम बता दें कि कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद में क्या अंतर है। तो कठोपनिषद में जो पहला अंक है वह अध्याय का सूचक है, और मुंडकोपनिषद में जो पहला अंक है वह मुंडक का सूचक है। और 5वां जो है श्लोक मंगलम पाठ का वह श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद में 2 प्रकार का अंक आप देख रहे हैं, 3 और 8। तो 3 जो है वह अध्याय संख्या का सूचक है, और 8 जो है वह मंत्र का सूचक है। यानी
कुल मिलाकर ये बात है कि मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मंगलम पाठ का अंतिम जो श्लोक है, 5वां जो श्लोक है, वह श्वेताश्वतरोपनिषद के 3 अध्याय के 8वें मंत्र के रूप में पठित है। आप यह जानिए कि उपनिषद के श्लोक को मंत्र कहा जाता है, मंत्र या ऋचा। मंत्र का पर्यायवाची शब्द है ऋचा, इसको ऋचा कह सकते हैं या मंत्र कह सकते हैं। तो श्लोकों की कुल संख्या 5 है। 5 श्लोक का इस प्रकार से, 5 मंत्र का इस प्रकार से परिचय है। एक बार फिर आप जान लीजिए कि मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह ईशावास्योप उपनिषद के 15 नंबर मंत्र के रूप में पठित है। दूसरा जो है मंगलम पाठ का श्लोक वह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के 2 वल्ली के 20वें मंत्र के रूप में पठित है। तीसरा मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के 2 खंड के 20वें मंत्र के रूप में पठित है। चौथा जो है वह मुंडकोपनिषद से 3 मुंडक के 2 खंड के 8वें मंत्र के रूप में पठित है। और अंतिम जो है श्वेताश्वतरो 5वां श्लोक श्वेताश्वतरोपनिषद के 3 अध्याय के 8वें मंत्र के रूप में पठित है। ये इसका परिचय है। आप देख पा रहे हैं कि मंगलम पाठ में जो 5 श्लोक भिन्न भिन्न उपनिषद से लिए गए हैं, तो एक मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। परीक्षा में अगर प्रश्न आवे कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या 10 है। देख पा रहे हैं, उपनिषदों की कुल संख्या 10 है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम यह बताना चाहते हैं आपको कि उपनिषदों की कुल संख्या और संबंधित वेद, किस उपनिषद को किस वेद से लिया गया है। यह जानना चाहिए कि जितने भी उपनिषद हैं, 10 प्रकार की उपनिषद है, 10 संख्या में है, वह सभी अलग अलग वेदों से लिया गया है। तो उपनिषदों की कुल संख्या 10 है। कौन है, तो प्रथम है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। यह प्रश्न आवेगा कि ऐतरेय उपनिषद किस उपनिषद से, किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। हो सकता है यह प्रश्न आए, ऐसी बात नहीं है कि यही आवेगा, हो सकता है कि आवे। अब देखिए, दूसरा है ऐतरेय उपनिषद, आप जान गए कि ऋग्वेद से है। दूसरा है ईशावास्य और बृहदारण्यक। दूसरा है ईशावास्य और तीसरा है बृहदारण्यक। तो यह 2 उपनिषद जो है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखा है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का कर्मकांड में विधान है और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद का कर्मकांड में विधान है। तो आइए इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद से क्रमशः 2 उपनिषद लिए गए हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इस तरह से आप 3 उपनिषद का परिचय जान चुके हैं। 1 नंबर में ऐतरेय उपनिषद का परिचय जान गए हैं, यह कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और दूसरा ईशावास्य और तीसरा बृहदारण्यक, यह दोनों जो है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। फिर चौथा है तैत्तिरीय उपनिषद और 5वां है कठ। यह 2 उपनिषद को कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया। आप देख भी पा रहे हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद और कठ उपनिषद को कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। उसके बाद है छठा केनोपनिषद और 7वां छांदोग्य उपनिषद। तो क्रमशः इस दोनों उपनिषद को सामवेद से लिया गया है। और अंतिम का जो 3 है, 8वां मुंडकोपनिषद, 9वां मांडुक्योपनिषद और 10वां प्रश्नोपनिषद। क्रमशः इस 3 उपनिषद को मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, इस तीनों उपनिषद को अथर्ववेद से लिया गया है। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, अथर्ववेद से लिया गया है। यानी कुल ऋग्वेद से 1 ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद से 2 ईशावास्य और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद से 2 तैत्तिरीय और कठ, सामवेद से क्रमशः 2 केन और छांदोग्य, अथर्ववेद से क्रमशः 3 मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। इस प्रकार से 10 उपनिषद हैं। 10 उपनिषद किस किस अलग अलग वेद से लिए गए हैं, यह आप जान चुके हैं। अगर इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आए कि मान लिया जाए कि केनोपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो स्पष्ट आप सामवेद में टिक करेंगे। और उसके बाद रहेगा कि मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया, तो आप अथर्ववेद में टिक करेंगे, तो आप पूर्णतः नंबर के भागी होंगे। अगर मान लिया जाए कि पूछ दे कि बृहदारण्यक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद से। इस प्रकार का प्रश्न अगर आएगा
तो आप कभी नहीं चूक पाएंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो पर नियमित बने रहेंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप अच्छा से अच्छा नंबर के भागी बने और अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं, मेरा यह प्रयास है। तो आप स्पष्ट देख लिए यहाँ पर एक टवर्गी न लिखना, या हम भूल गए थे जो बृहदारण्यक हो गया था, तो टवर्गी न दे दिए हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक, ठीक है। ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, आप यह जान चुके हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या 10 है और 10 उपनिषद का कौन कौन वेद है। आप जानिए कि बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद जो है वह प्रायः समान आकार का है और सबसे बड़ी उपनिषद इन दोनों को कही जाती है। ऐसा प्रश्न अगर पूछे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो प्रायः बृहदारण्यक और छांदोग्य है। अगर बृहदारण्यक ऑप्शन में रहेगा तो छांदोग्य नहीं रहेगा, या अगर जोड़ा में रहेगा कि बृहदारण्यक और छांदोग्य, कठ और केन, इस प्रकार, तो आप देखिएगा कि बृहदारण्यक और छांदोग्य जहाँ है वहाँ पर टिक करें। तो अब देखिए बृहदारण्यक और छांदोग्य का समान आकार है और यह सबसे बड़ी उपनिषद है। उसके बाद सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी जान गए, तो छोटी जानने की जिज्ञासा होती है। तो मांडुक्य जो है वह प्रायः सबसे छोटी उपनिषद मानी जाती है। क्यों? तो मांडुक्य में प्रायः 12 वाक्य हैं या 12 मंत्र हैं। आप वाक्य कह सकते हैं या मंत्र भी कह सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद जो है वह सबसे छोटी है और बृहदारण्यक और छांदोग्य जो है यह प्रायः सबसे बड़ी उपनिषद है और समान आकार की उपनिषद है। तो आप यह समझिए कि यह इस पाठ का परिचय था। अब पाठ के परिचय के बाद हम पाठ शुरू करते हैं। आप जान गए हैं कि उपनिषद के बगल में जो अंक लिखा रहता है उस अंक का मतलब क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। जैसे मंगलम का जो प्रथम श्लोक था ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ईशावास्य के बगल में अंक दिए हुए था 15, अर्थात ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं, जिसमें 15वां मंत्र जो है वह मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है। तो इस प्रकार आप वो जान गए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि मंगलम पाठ में क्या